लोकसभा चुनाव से पहले लगभग सभी दलों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, खासतौर से वो क्षेत्रीय दल जो कि आईएनडीआईए गठबंधन का हिस्सा है। इसी कड़ी में बात करें समाजवादी पार्टी की, तो खबरें कुछ ऐसी हैं कि समाजवादी पार्टी अपने विधायकों को सांसदी लड़वा सकती है। अखिलेश यादव की एक नसीहत भी मायावती को लेकर सामने आई है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है सियासी गलियारों में। आइए जरा सबसे पहले आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव में किन विधायकों को उतारने की तैयारी है और क्यों समाजवादी पार्टी इस तरह की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने कई विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है और यह संकेत अखिलेश यादव ने खुद विधायकों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को उतनी ही सीटें दी जाएंगी जितने पर उसके पास जीतने वाले प्रत्याशी होंगे। अपने नेताओं को अखिलेश ने बेरोजगारी और महंगाई सरीखे आमजन के मुद्दों पर केंद्रित होकर चुनाव प्रचार करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के धर्म से संबंधित किसी मुद्दे में न फंसे, न बयानबाजी करें। विधायकों से प्रत्याशियों के बारे में बंद लिफाफे में सुझाव भी लिए गए थे। अखिलेश ने विधायकों के साथ 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे नेताओं को बुलाया था। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने उन विधायकों की बैठक में की है जो कि इस साल चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, वो भी लोकसभा के चुनाव में। बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है ये जो अखिलेश यादव की बात है, क्योंकि आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में बात न बनने की खबर आ रही है। अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस को सीमित सीटें दी जाएं और कांग्रेस चाहती है लगभग 40 सीटों पर लड़ाई हो। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार तकरार दोनों देखने मिल रही है और अभी तक बात नहीं बन पाई है। आपको याद होगा वो 19 तारीख जब चौथी बैठक हुई थी आईएनडीआईए गठबंधन की और ये कहा गया था कि 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग को लेकर सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर 31 दिसंबर की तारीख बीत गई और जनवरी का लगभग 10 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक कोई भी बात निकलकर सामने नहीं आई है। इस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयोजक पद को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि हम 10-15 दिन में फैसला करेंगे। बिहार की स्थिति भी कुछ ऐसी ही नजर आती है, क्योंकि कल जेडीयू के केसी त्यागी ने जिस तरीके की बात कही कि हमें बहुत देरी हो चुकी है और उस पर यह बयान खड़गे का आना वाकई में ठीक नहीं है। तमाम तरीके के बयानबाजी के दौर से इस वक्त आईएनडीआईए गठबंधन गुजर रहा है और जिस तरीके की तस्वीर अखिलेश यादव दिखा रहे हैं, ऐसा लगता है कि बहुत आसान राहें आईएनडीआईए गठबंधन की यूपी में नहीं होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपनी सीटों को लेकर वो अड़े हैं, खड़े हैं या यूं कहें कि लड़े हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए यहां समस्या होती दिखाई पड़ेगी। इस बीच एक और बयान जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता जा रहा है अखिलेश यादव के संदर्भ में, वो ये कि उन्होंने मायावती के संदर्भ में बात कही है। आपको याद होगा कि 19 तारीख की बैठक में जब कांग्रेस के किसी नेता ने यह बात कही कि बीएसपी को साथ होना चाहिए, तो अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, समाजवादी पार्टी, इन सब की तरफ से ऑब्जेक्शन आया था। जैसा कि सूत्रों ने बताया कि उन्होंने कहा कि अगर मायावती लड़ेंगी तो हम नहीं लड़ेंगे। अब इस वक्त लगभग 15 दिन का समय बीत चुका है और 15 दिन में देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव की पूरी तस्वीर बदलती नजर आ रही है। अखिलेश यादव अपनी इसी बैठक में विधायकों से कह रहे हैं कि मायावती का सम्मान करें। वो बड़ी नेता हैं और हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि बैठक ने जो अभी हुई थी बैठक में, उसमें कई विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयानों को लेकर भी शिकायत की। अखिलेश ने दोबारा इस तरीके की चीजें न होने का आश्वासन दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, अक्सर हिंदू धर्म को लेकर टिप्पणियां करते रहते हैं। हाल ही में जब पूरा देश अयोध्या और राम मंदिर की बात कर रहा है, तो उसमें वो कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चलाने का जो फैसला था वो कानून के तहत सही था। कार सेवक जो थे असामाजिक तत्व थे और वो इस तरीके की बातें कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये फिर से एक बार विवादित बयान है और अब देखना यह है कि इस पर सियासत कैसे होती है। बहरहाल जिस तरीके की बैठक में जो बातें निकल कर आई हैं, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अब बहुत मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव में उतरना चाहते हैं और शायद आईएनडीआईए गठबंधन में अपनी मजबूत पैठ भी दिखाना चाहते हैं। इसलिए वो इस बात को अपने विधायकों से डंके की चोट पर कह रहे हैं कि भाई जितनी सीटें वो जीत पाएंगे कांग्रेस को उतनी ही सीटें मिलेंगी, यानी कि हम अपनी शर्तों पर तमाम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि अपने विधायकों को भी वो चुनावी मैदान में लोकसभा के उतार सकते हैं।
इधर सपा कार्यालय के बाहर होर्डिंग भी कई सारी लगी रही, जो कि चर्चा का विषय रही। सपा के युवा जन सभा के पूर्व प्रदेश सचिव आशुतोष सिंह द्वारा लगाए गए इस होर्डिंग में श्री राम मंदिर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर लगी रही, जिसमें कि ये कहा गया कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु राम। अब आप समझिए कि पूरे देश में ये बीजेपी ने एक जो माहौल क्रिएट किया है अयोध्या राम मंदिर को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, रामलला को लेकर, अब उससे ये क्षेत्रीय दल भी अछूते नहीं है। और खासतौर से समाजवादी पार्टी, जिसके ऊपर ज्यादा चुनौती है, क्योंकि जब कार सेवकों पर गोली चली थी, बाबरी मस्जिद गिरी थी, उस वक्त मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तस्वीर लगातार बदलती दिख रही है। आपको ध्यान होगा मुलायम सिंह यादव ने कभी अपने राजनीति, जब उनका सफर जो है राजनीति से वो अलग हट के जा रहे थे, यानी छोड़ रहे थे, तब उन्होंने एक बात ये कही थी कि मुझे आज भी अफसोस है कार सेवकों पर गोली चलाने का। अब इस तरीके की तस्वीर जब निकलकर सामने आती है तो निश्चित तौर पर इसे सियासी रंग देना लाजमी हो जाता है। और तब जबकि प्रभु श्री राम, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम आ रहे हैं और अखिलेश यादव की तस्वीर वहां लगी हुई है, इस तस्वीर ने लोगों का ध्यान खूब खींचा है। इधर विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर भी अखिलेश यादव ने बातचीत की। विश्व हिंदू परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक कुमार ने उन्हें निमंत्रण देने के बयान पर अखिलेश ने कहा कि मैं उनको, यानी आलोक कुमार को नहीं जानता। निमंत्रण वो देते हैं जो एक दूसरे को जानते हैं। मेरी कभी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। जिसका परिचय एक दूसरे से होता है वही एक दूसरे से व्यवहार रखते हैं। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि विश्व हिंदू परिषद की ओर से आलोक कुमार समाजवादी पार्टी प्रमुख को निमंत्रण देने के लिए गए थे, जहां अखिलेश यादव ने इस तरीके की बात कही थी। बहरहाल, जिस तरीके से अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव के लिए दिखाई पड़ रहे हैं, लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसते नजर आ रहे हैं, ऐसा लगता है सीटों को लेकर उनका ये बयान INDIA गठबंधन के लिए बहुत साधारण नहीं माना जा सकता, बहुत सहज नहीं माना जा सकता। क्योंकि आपको याद होगा कि 5 राज्यों में जब विधानसभा चुनाव अभी हाल ही में बीते हैं, तो जिस तरीके की तस्वीर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनके बीच में दिखाई पड़ रही थी, एक दूसरे पर बयान, एक दूसरे पर कटाक्ष। और उसके बाद जब उस पर सवाल उठे तो उन्होंने कहा कि ये लोकसभा के लिए गठबंधन है, राज्यों के लिए हमने कोई गठबंधन नहीं किया था। अब लोकसभा चुनाव है और उस पर इस तरीके की बयानबाजी, सीटों को लेकर रार तकरार, ऐसा लगता है कि INDIA गठबंधन की राहें इतनी आसान नहीं दिखाई पड़ती। और खास तौर से अखिलेश यादव कांग्रेस की राहें यूपी में बहुत आसान करने वाले हैं नहीं। परेशानी में रहेगा INDIA गठबंधन, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। यूपी की 80 सीटें, जिसके लिए यह कहा जाता है कि इन्हीं 80 सीटों से लोकसभा चुनाव का सफर तय होता है। सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें इसी राज्य से आती हैं और यहां पर अखिलेश यादव कोई भी इस तरीके का रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस को यहां पर उनकी मनमर्जी की सीट दी जाए, इसलिए शायद अभी तक ऐलान भी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इस बीच ये खबर बड़ी है कि मायावती की तारीफ करते दिखाई पड़ रहे हैं, या यूं कहें कि अपने विधायकों को नसीहत देते दिखाई पड़ रहे हैं कि उनका सम्मान करें। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जितनी सीटें कांग्रेस पर जीत के लिए होंगी उतनी ही सीटें उन्हें दी जाएगी। ये बात उन्होंने अपने विधायकों को बहुत स्पष्ट, बहुत ही क्लियर तरीके से समझा दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।